कक्षा 7 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित विषय का अध्ययन करा रहा हूँ और गणित के अंदर हम वर्त के क्षेत्रफल और परिधि के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक का एक प्रश्न हल कर रहे हैं जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आकृति में अंतः और बाह्य वर्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। अब देखिए आकृति दे रखी है आपको, इसके अंदर ये छोटा जो वर्त दे रखा है आपका, ये तो हो गया अंतः वर्त, और बाहर का जो वर्त दे रखा है बड़ा वाला, ये हो गया बाह्य वर्त। आपको क्या करना है, इन दोनों वर्ती की परिधि ज्ञात करके बतानी है। और आपको पता है कि जब वर्त की परिधि या क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो हमें जिसकी आवश्यकता होती है वह होता है आर यानी त्रिज्या। तो त्रिज्या हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो माप दे रखा है, ये देखिए मान लीजिए वर्त का केंद्र यहाँ पर है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, बड़े वर्त की परिधि तक की दूरी, ये आपको दे रखी है 19 मीटर। कितनी दे रखी है? 19 मीटर। और ये जो है अंतःवर्त और बाह्य वर्त की जो बीच की दूरी है, ये दे रखी है आपको 10 मीटर। तो पहले आपको क्या करना है, इन दोनों वर्तों की त्रिज्या ज्ञात करनी है, और त्रिज्या ज्ञात करने के बाद फिर अंतःवर्त और बाह्य वर्त इन दोनों की परिधि ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए, अगर अंतःवर्त की ज्ञात करें तो अंतःवर्त की जो परिधि है वो है यहाँ पर। इसको बाई चांस देख लीजिए, मैंने अगर इसको नाम दिया यहाँ पे ए, और ये बड़े वर्त की परिधि को हमने दिया गया, यानी ओ से लेके बी तक ये पूरा दे रखा है आपको 19। लेकिन हमें केवल अंतःवर्त की परिधि ज्ञात करनी है। अंतःवर्त की परिधि मतलब ओ से लेके ए तक ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस अंतःवर्त की जो लंबाई दे रखी है पूरी, बाह्य वर्त से अंतःवर्त की जो पूरी जो लंबाई दे रखी है, इसमें से हम क्या करेंगे, इन दोनों वर्त की परिधि की जो दूरी है उस दूरी को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। और जैसे ही घटाएंगे तो हमारे पास अंतःवर्त की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। अब ये जो ओ पूरी 19 दे रखी है, ये बड़े वर्त की त्रिज्या दे रखी है। तो हम बड़े वर्त की त्रिज्या में से ये जो दूरी दिख रही है आपको ए से लेके बी तक, ये क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। घटाने के बाद जो बचेगा वो हमारे पास अंतःवर्त की त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। अब कैसे करना है वो देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम करेंगे अंतःवर्त, यानी अंतःवर्त की त्रिज्या। अंतःवर्त की त्रिज्या यानी आर। अब देखिए टोटल आपको कितना दे रखा है, 19 दे रखा है। कितना दे रखा है? 19 मीटर। इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो बड़े वर्त और अंतःवर्त के बीच की जो दूरी दे रखी है, और दूरी कितनी दे रखी है आपको, 10 मीटर। कितनी दे रखी है? 10 मीटर। ये 10 मीटर हम इसमें से माइनस कर देंगे, और जब माइनस करेंगे तो 19 में से हम 10 घटाएंगे तो कितना रहेगा, 9 मीटर। कितना रहेगा? 9 मीटर। यानी ओ से लेके ए तक ये हमारे पास रह गया 9। अब क्या निकल गई आपकी ये त्रिज्या। अब आपको क्या ज्ञात करनी है, पहले इसकी परिधि। तो अंतःवर्त की परिधि, अंतःवर्त की परिधि सूत्र होता है इसका 2 पाई आर। सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 का तो 2 आ गया सूत्र का। पाई की वैल्यू देखो आपको दे रखी है 3.14। कितनी दे रखी है? 3.14। आर अपनी आपने निकाला था 9 मीटर। अब हम तीनों की क्या कर देंगे, गुणा। तो 3
0.14 को अगर 2 से गुणा करें पहले, तो 2 को 4 से किया 4 दूनी 8, 2 को 1 से किया 2 एकम 2, 2 को 3 से किया 2 तिया 6। और यहाँ देखिए दो संख्याओं से पीछे से गिनेंगे, दो संख्या से पहले क्या लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है, तो हम पीछे से दो संख्या गिनेंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे, दशमलव। तो अब संख्या बनी हमारी 6.28। अब किससे गुणा करेंगे, 9 से। किससे करेंगे, 9 से। तो 9 से गुणा कीजिए, तो 9 का पाड़ा 8, तो 9 8 72, 2 हासिल रह गई 7। 9 का पाड़ा 2 बार, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। 18 में कितने जोड़ने आपको, 7। 19 20 21 22 23 24 25, 25 का 5 हासिल रह गई 2। 9 को 6 से गुणा करेंगे, 9 छंगे 54, कितने हो गए 54। 54 में कितना जोड़ेंगे, 2, 55 56। फिर वही दो संख्या से पहले दशमलव, तो 1 2, तो टोटल हुआ आपका 56.52 मीटर। ये निकला है आपका अंतःवर्त की त्रिज्या। वापस देख लीजिए एक चित्र को। चित्र के अंदर हमें अंतःवर्त की त्रिज्या नहीं दे रखी है। ये जो त्रिज्या दे रखी है आपको, ये आपको बाह्य वर्त की त्रिज्या दे रखी है 19। कितनी दे रखी है, बाह्य वर्त की त्रिज्या आपको दे रखी है 19। लेकिन अंतःवर्त को ज्ञात करने के लिए हमें अंतःवर्त की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इस 19 में से, यानी यहाँ मैंने ओ लिखा था, यहाँ ए लिखा था, हमें ओ ए की दूरी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच की जो दूरी है अंतःवर्त की और बाह्य वर्त की, इस दूरी को इस 19 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और माइनस करने के बाद हमारे पास केवल ओ ए यानी अंतःवर्त की त्रिज्या ही बचेगी। अब दूरी कितनी है, ये आपको चित्र में दे रखा है, देखा आकृति के अंदर 10 मीटर। तो हमने 10 मीटर माइनस कर दिया, और माइनस करते ही हमारे पास केवल अंतःवर्त की त्रिज्या रह जाएगी। तो टोटल आपको 19 दे रखा है, 19 में से हम 10 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और घटाने पे हमारे पास कितना आएगा, 9। तो फिर वर्त की परिधि का सूत्र लगाना है 2πr, और आपको आंसर निकालना है। ये निकल गया आपका अंतःवर्त। अब आपको बाह्य वर्त की परिधि ज्ञात करनी है। तो बाह्य वर्त की परिधि निकालने के लिए सूत्र आपको त्रिज्या दे रखी है पूरी 19। इसी प्रकार से वापस आपको सवाल करना है, यानी बाह्य वर्त की त्रिज्या यानी आर, ये आपको दे रखा है सवाल में, यानी आकृति के अंदर दे रखा है 19 मीटर। कितना दे रखा है, 19 मीटर। अब सूत्र वही है, यानी बाह्य वर्त की परिधि, बाह्य वर्त की परिधि, सूत्र 2πr। तो दो तो हो गया आपका सूत्र का। पाई की वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है 3.14, और आर हो गया आपका 19 मीटर। कितना हो गया, 19 मीटर। अब गुणा कर दीजिए आप इनको, 3.14 को 2 से, तो 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, और दो संख्याओं से पीछे से, दो संख्याओं से पहले पॉइंट, तो 6.28। फिर आपको इसको 19 से गुणा करनी है। किससे करनी है, 19 से। तो पहले 9 से करेंगे, तो 9 8 72, 7 रह गया। 9 दूनी 18, 18 के अंदर 7 जोड़ेंगे तो 25, 2 रह गया। 9 छंग 54, 54 के अंदर 2 जोड़ेंगे 55, 56, ये 56। फिर हम क्या करेंगे, पहले अंक के नीचे इंटू का
अब 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वापस वही अंक आते हैं। तो 1 को 8 से किया 8, 1 को 2 से किया 2, 1 को 6 से किया 6। अब जोड़ दीजिए, देखिए 2, 8 में कितने जोड़ने हैं 5, 9, 10, 11, 12, 13, 13 का 3, यहाँ हासिल रह गई 1। अब 6 और 1 7, 7 में 2 8 9, 6 और 5 11, पीछे से 2 अंक गिनने 1 2, और क्या लगाना है आपको पॉइंट। तो संख्या आपका आंसर आया 119.32 मीटर। ये निकल गया आपके बाह्य वृत्त की परिधि। ये एक बहुत ही सिंपल सा सवाल था। बस आपको इसमें आकृति के अंदर ध्यान रखना है कि आकृति में आपको जो दे रखा है इसके अंदर जो 19 दे रखा है, ये 19 क्या है, ये पूरा जो बाह्य वृत्त दिख रहा है आपको, इस बाह्य वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है, अंतःवृत्त की त्रिज्या नहीं दे रखी। तो किसी भी वृत्त के सवाल को हल करने के लिए, चाहे उसका क्षेत्रफल निकालना हो, चाहे उसकी परिधि निकालनी हो, तो हमें जिसकी आवश्यकता होती है वो होती है वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या यानी आर। तो बिना आर के हम सवाल को हल नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इस अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमें जो ये दोनों अंत्य और बाह्य वृत्त की जो दूरी दे रखी है 10, इस टोटल 19 में से हम 10 को घटा देंगे, यानी इतना हिस्सा घट जाएगा दोनों की बीच की दूरी का। घटने के बाद में 19 में से हम जैसे ही 10 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 9। अब इस 9 हमारा ये 9 जो है हमें क्या मिला, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या। और अंतःवृत्त की त्रिज्या आने के बाद परिधि का सूत्र लगाना है। पाई की वैल्यू आपको सवाल में दे रखी होगी, 22/7 भी हो सकती है, 3.14 भी हो सकती है। तो जो पाई की वैल्यू दे रखी हो वही आपको लेनी है और सवाल को हल करना है। और ये जो पूरा दे रखा है ये तो पूरे बाह्य वृत्त की त्रिज्या है। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या लिखिए, सूत्र लगाइए और इसको हल कीजिए। तो बहुत ही सिंपल सा चित्र था, लेकिन अगर आपको आकृति समझ में न आए या इसकी त्रिज्या आप निकालने में समर्थ नहीं हो तो हमने अभी पूरा ये चित्र आपको समझा दिया। अब इस चित्र की सहायता से आप स्वयं इन सवालों को हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।